हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड बुक का। ठीक है, फर्स्ट बुक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पे ज़रूर देखिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता। ठीक है, तो गाइस ये वाला चैप्टर कहीं ना कहीं इस पूरी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जरूर पढ़िए अच्छी तरीके से। साथ में इसके जो बाद वाला चैप्टर आएगा समानता, वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%। ठीक है, और मैं बता दूंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। जो स्वतंत्रता है उनके कितने प्रकार हैं, इस चीज़ की हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। जैसे कि आपने सुना होगा सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये सारी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं हमें दी गई है, इन्हीं सभी का वर्णन करना है बहुत अच्छी तरीके से। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें बच्चों को हम ये भी सिखाते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे कुछ भी लिख देते हैं। तो देखिए, अगर आपको नंबर अच्छे लेने हैं तो लिखने का वे भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए, कि लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अच्छा हो तभी नंबर मिलते हैं। क्योंकि देखो, लिखने में तो बहुत बच्चे लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बेहतरीन लिखते हैं। वही बेहतरीन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा नेक्स्ट ईयर से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि नेक्स्ट ईयर आपसे कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। आगे देखते हैं सेकंड, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, लाइफ में जब हम पे कुछ प्रतिबंध होते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक चलती हैं। क्योंकि देखो, एक डॉग है तो वो क्या है, उसको हमने पट्टा नहीं लगा रखा, तो वो क्या है, कहीं भी जाएगा, कहीं भी रहेगा, कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा। लेकिन आपने देखा होगा, जब हम उसी डॉग को पाल लेते हैं, पेट एनिमल बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डॉग वही चीज़ें खाता है जो हम खिलाते हैं, वही करता है जो हम करवाते हैं, और वहीं जाता है जहाँ हम उसको लेके जाते हैं। ठीक है, क्यों? और उससे क्या होता है कि वो डॉग जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, वो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, सारी चीज़ें ठीक रहती है। और जो जिसके गले में पट्टा नहीं होता, कभी कभार खाना मिलता है, नहीं मिलता। तो देखो, कहीं ना कहीं जब हमें विकास करना है ना, मानव को अगर विकास करना है तो उसको कहीं ना कहीं प्रतिबंधों के बीच रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो, स्वतंत्रता का बताया ना मैंने आपको, तो ज़्यादा स्वतंत्रता भी अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ बंदिशें होनी चाहिए। तो इन इन चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्वतंत्रता की सकारात्मक तथा नकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। भाई, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम 100% लिख लो कि पेपर में 99.9% चांसेस है आने के। ठीक है, देखिए, स्वतंत्रता की सकारात्मक तथा नकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है। देखो, जो सकारात्मक है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिबंध होते हैं, लेकिन जो नकारात्मक है उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। पहले तो ये बता दिया मैंने, बाकी आप चाहे तो सपोर्ट मटेरियल से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जॉन स्टुअर्ट मिल की हानि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, यहाँ पर ना आपको JS मिल, ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे जाना जाता है, JS मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की हानि सिद्धांत की व्याख्या करनी है आपको। ये दोनों क्वेश्चन, एक तीसरा एक चौथा, आप एकदम नोट कर ले कॉपी में कि मोस्टली चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है प्रॉपर। ठीक है, 99.9% है, इन दोनों क्वेश्चन में से एक तो जरूर आ जाएगा। और अगर आपको किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो 8377894559 पर आप व्हाट्सअप या फिर कॉल कर नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा चलते हैं आगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आया कि मार्क्सवादी के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। जो मार्क्सवादी हैं, जो मार्क्स विचारधारा है, उसके लोग क्या मानते हैं, क्या विचार है उनके स्वतंत्रता से संबंधित। तो ये यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्वतंत्रता के किन्हीं 4 संरक्षकों का वर्णन कीजिए। जो स्वतंत्रता है उसके जो संरक्षक होते हैं वो क्या है, ये आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कहीं ना कहीं 4 का आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहाँ जो अभी मैंने आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन करवाया है उसकी पॉसिबिलिटी 99.9% है। तो ट्राई करें कि इसको जरूर प्रिपेयर करिए। और इसमें से 2 ही क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं, एक तो तीसरा, एक चौथा। तो ट्राई करें कि इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ना छोड़े। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।